नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम अधिगम के बारे में जानेंगे कि अधिगम क्या होता है। अधिगम की एमसीक्यू भी के बारे में है ये पूरी डिटेल, लेकिन उसके पहले अधिगम के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी जानना चाहेंगे। अधिगम का अर्थ है सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन। यानी अधिगम क्या है? सीखना होता है, जिसमें सीखने से क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। अगर आप सीख जाते हैं चीजों को तो व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। यह परिवर्तन अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है, और ये जो परिवर्तन होता है ये किसके द्वारा प्राप्त होता है? अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है। किस तरह से होता है? उदाहरण दिया हुआ है इसमें। उदाहरण में लिखा हुआ है कि एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती को देखकर उत्सुकता उसकी ओर बढ़ता हाथ बढ़ाता है। वह मोमबत्ती की लो को पकड़ने का प्रयास करता है। जैसे ही उसका हाथ जलने लगता है वह अपने हाथ को तुरंत हटा लेता है, यानी कि ये अधिगम हो रहा है। अब उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। क्या आया उसके व्यवहार में? क्योंकि अब वो मोमबत्ती दिखेगा तो बच्चा उस मोमबत्ती का हाथ नहीं लगाएगा। और जैसे ही परिवर्तन आया वैसे ही उसने सीख लिया। क्या सीख लिया? कि जलती हुई वस्तु को नहीं छूना चाहिए। ये एक उदाहरण है अधिगम का। अधिगम क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। याद रखें, अधिगम क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है जिसे व्यक्ति जानबूझकर अपनाता है, जिससे वो अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। दूसरा, आप पहला ऑब्जेक्टिव आ गया आपका कि अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा के परिणाम स्वरूप होता है। मार्गन ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। गेट्स ऐसा बोलते हैं कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा जो व्यवहार में संशोधन हो जाता है वही अधिगम है। गेट्स ऐसा मानते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। स्किनर ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन ज्ञान और अनुक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया कहलाती है। वुडवर्ड ऐसा मानते हैं। नेक्स्ट है, अधिगम आत्म ज्ञान एवं अभिवृद्धि का अर्जन है। क्रो एंड क्रो ऐसा मानते हैं। अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन द्वारा प्रदर्शित होता है। ये कथन है क्रोनवेक का। अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन द्वारा प्रदर्शित होता है। क्रोनवेक ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट है, व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन अधिगम है। ये गिलफोर्ड ऐसा मानते हैं। पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। यानी पूर्व निर्मित जो व्यवहार होता है उसमें जो अनुभव द्वारा जो परिवर्तन हो जाता है उसको अधिगम कहा जाता है। कॉल्विन ऐसा मानते हैं। नेक्स्ट, अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ये अधिगम में पावलोव ऐसा मानते हैं। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार में होता है। ये कथन है पील का। नेक्स्ट है, प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम का अभिप्राय है। एस एस चौहान। मानव का विकास सीखने के द्वारा होता है। सीखने का आधार मानव का परिपक्व होना है जो शारीरिक और मानसिक दोनों क्षेत्रों में होता है। अलेक्जेंडर का ऐसा कहना है। बुद्धि परीक्षण विकसित करते हुए किस मनोवैज्ञानिक ने यह समझ लिया था कि बच्चे की गलतियां हमें बताती हैं कि वे कैसे सोचते हैं। जीन पियाजे ऐसा कहते हैं। ध्यान रखना, बच्चे की गलतियां हमें बताती हैं। ये प्रयास एवं त्रुटि वाला सिद्धांत तो है, लेकिन इसमें जीन पियाजे ने इसको माना है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि सामान्य स्वास्थ्य वाले विद्यार्थी रोगी विद्यार्थियों की तुलना में शीघ्रता सीख जाते हैं? सही बात है, सामान्य व्यक्ति जल्दी सीखेगा। स्वास्थ्य कहते हैं ऐसा। शिशुअवस्था से बालावस्था, बालावस्था से शिशुअवस्था तक सीखने की गति में क्रमशः तेजी आ जाती है। गिलफोर्ड का ऐसा मानना है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि यदि हम में किसी कार्य को सीखने की तत्परता है तब हम उसे शीघ्र सीख सकते हैं। इसके विपरीत यदि हमें जोर देकर कोई कार्य सिखाया जाता है तब हम उसे नहीं सीख पाते हैं। थॉर्नडाइक ऐसा मानते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि तत्परता में व्यक्ति में निहित उन सभी विशेषताओं का योग शामिल होता है जो सीखने को आगे बढ़ाती हैं अथवा पीछे धकेलती हैं। सारे एवं टेलफोर्ड ने ऐसा माना है। अध्यापक में व्यावसायिक संप्रेषणकर्ता कहा जाता है। अध्यापक को व्यावसायिक संप्रेषणकर्ता कहा जाता है। विद्यार्थी का सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि अध्यापक का जो संप्रेषण है कि कितनी योग्यता है।
तो ये बोलते हैं गोल्डबैक एवं कैम्पबेल। नेक्स्ट है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि अधिगम स्थानांतरण के द्वारा व्यक्ति उस सीमा तक सीखता है जब तक एक परिस्थिति से प्राप्त योग्यताएं दूसरी में सहायता देती हैं? सोरेनसन कहते हैं। नेक्स्ट है, अधिगम स्थानांतरण से अभिप्राय किसी विचार का नए क्षेत्र में विनियोग है। अधिगम स्थानांतरण से अभिप्राय किसी विचार का नए क्षेत्र में विनियोग है, पीटरसन कहते हैं ऐसा। इस तरह से ये वीडियो खत्म हो गई। इन सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ लीजिए, ये एग्जाम में आते रहते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। अगली वीडियो की हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों।